यह कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज 5.2 का पहला प्रश्न है, जिसमें हमें एक टेबल दी हुई है। इसमें ए के मान, डी के मान, एन के मान और ए एन के मान दिए हुए हैं। पांचों सवाल हैं, पांचों को हल करना है। तो ये रहा सवाल आपके सामने, जिसमें हम पहला सवाल करते हैं। सॉल्यूशन नंबर पहला। यहाँ हमें दिया है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। मतलब पहला पद 7 दिया हुआ है और इसका अंतर 3 दिया हुआ है, और एन जो प्राकृतिक संख्या है वो हमें 8 दी हुई है। इसमें हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी। अब इस सूत्र में हमें ये दिए हुए मान रखने हैं। तो आइए मान रखते हैं। ए एन हमें ज्ञात करना है, तो हम जो कहते हैं लिखेंगे ए एन बराबर ए का मान 7 दिया हुआ है, तो ए की जगह पर 7 रखेंगे, प्लस प्लस रखेंगे, कोष्टक एन की संख्या अपने पास 8 है, माइनस 1 कोष्टक बंद, डी का मान 3 है अपने पास। आगे करेंगे 7 प्लस 8 में से 1 माइनस हुआ, 7 बची। इसके बाद इंटू में 3 बराबर 7, 3 का गुणा 7 में हुआ, 7 तिया 21 बराबर। यहाँ पर ए एन लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 21 में 7 टोटल करेंगे 28, यानी हमारा ए एन बराबर 28 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए टेबल में, यहाँ पर इसने हमसे पूछा था ए एन बराबर, तो ए एन बराबर हमें पता चल चुका है कि ए एन बराबर मान कितना है, 28 है। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमें देखना है कि दूसरे सवाल में मान किस किस के दिए हुए। तो इसमें हम देखेंगे कि ए का मान दिया हुआ है -18, डी ज्ञात करना है, एन का मान 10, ए एन का मान 0 दिया। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हमें ए बराबर -18 दिए हुए हैं, डी हमें ज्ञात करना है। इसके बाद में एन बराबर 10 दिया हुआ है और ए एन बराबर 0 दिया हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र में मान रखते हैं। ए एन का मान कितना दिया हुआ अपने सवाल में, 0 बराबर ए का मान कितना है, -18 प्लस प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है, 10 -1 डी ज्ञात करना है हमें। तो डी जो कहते हैं लिखेंगे 0 बराबर -18 सेम रहेंगे, प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू डी। तो 0 बराबर -18 प्लस डी का गुणा 9 में करेंगे तो 9 डी आएगा। इधर अब कर देंगे अपन पक्षांतर होगा -18 का, तो अपना आएगा 9 डी बराबर +18। जब पक्षांतर होगा तो -18 है वो प्लस के हो जाएंगे, तो डी बराबर 18/9। जब 9 गुणा में है तो अभी भाग में आ जाएंगे, 9 दूनी 18, तो डी बराबर 2। अब हमें पता चल चुका है कि जो हमारा दूसरा सवाल है इसमें डी का मान 2 आ गया। पहले का आंसर 28, दूसरे का 2। आइए अब तीसरा सवाल करते हैं। इसमें हमें ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान -3 दिया हुआ है, एन का मान 18, ए एन का मान 5। तो आइए हल करते हैं तीसरा सवाल। पहले मान लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ए तो ज्ञात करना, डी का मान -3 दिया हुआ है और एन का मान 18 दिया हुआ है और ए एन का मान -5 दिया हुआ है। तो आइए इन मान अपन सूत्र में रखते हैं। तो सूत्र लिखते हैं सबसे पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आइए सूत्र में ये मान रखते हैं। ए एन बराबर 5 दिए हुए हैं, बराबर ए ज्ञात करना है, प्लस एन का मान 18 -1 डी का मान -3।
-5 ज्यों की त्यों रहेंगे, ए भी ज्यों की त्यों रहेंगे, प्लस 18 में से 1 चला गया 17 इंटू में -3, माइनस के 5 ज्यों की त्यों रहेंगे, ए माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस बनेगा, 3 का गुणा करेंगे 17 में, 17 तिया 51। अब माइनस के 51 का करेंगे पक्षांतर, तो पक्षांतर करेंगे तो भी माइनस के 51 है, बराबर के इस तरफ आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 5 पहले से ही हैं, इनके उनका पक्षांतर किया प्लस के हुए, तो ए बराबर प्लस की संख्या बड़ी है, 51 में से 5 माइनस कर देंगे, 51 में से -5 किए तो कितने बचे 46, तो ए का मान अपना कितना आया 46। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर 46 भरना है। आइए अब अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 18.9 डी बराबर 2.5 ए एन बराबर 3.6, जिसमें हमें एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो आइए इस सूत्र में अपने दिए हुए मान रखते हैं। ए एन का मान अपने पास 3.6 है, बराबर ए का मान माइनस के 18.9 प्लस फिर कोष्टक में n-1। देखिए इस सवाल में हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n-1 ज्यों का त्यों आएगा, इंटू डी। डी का मान अपने पास 2.5 दिया हुआ है, तो 3.6 ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस के 18.9 भी ज्यों के त्यों रहेंगे, प्लस n-1। अब देखिए 2.5 का गुणा n में भी होगा और -1 में भी होगा। तो आइए 2.5 का गुणा सबसे पहले n में करेंगे तो 2.5 n आएगा, माइनस माइनस लगाएंगे, 2.5 का गुणा 1 में करेंगे तो 2.5 आएगा। अब देखते हैं कि माइनस के 18.9 है और माइनस के 2.5, तो माइनस माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी, पर चिन्ह माइनस के आएगा। तो 3.6 बराबर 18.9 में अपन 2.5 ऐड करेंगे तो अपना आएगा टोटल माइनस का 21.4, प्लस का कितना बचा इधर 2.5 n। तो आइए हम इस संख्या का पक्षांतर कर देते हैं। तो अभी माइनस के 21.4 हैं, जब हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इस तरफ यह संख्या प्लस में हो जाएगी। कहने का मतलब है 2.5 n बराबर 3.6 प्लस 21.4। तो 2.5 n बराबर 3.6 में 21.4 ऐड कर देते हैं तो अपना आएगा 25.0 आएगा टोटल। 6 और 4 10 का 0 आएगा, दशमलव का दशमलव आएगा, 21 में 3 ऐड करेंगे 24 आएगा, एक हाथ से मिला देंगे तो 25 हो जाएगा। तो n बराबर कितना होगा 25.0 अपॉन 2.5। इसको अपन कैंसिल करेंगे तो ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। n बराबर कितने आ जाएंगे अपने 10 आ जाएंगे। तो आइए हम चौथे सवाल की टेबल देखते हैं कि उसमें जो हमसे मान पूछा गया। चौथा सवाल देखिए, अपन को n का मान ज्ञात करना था, तो यह n का मान 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। अब इसके बाद आता है अपना पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में अपन को a बराबर 3.5 दिए हुए हैं, d बराबर 0 दिया हुआ है, n बराबर 105 दिए हुए हैं और an का मान अपन को ज्ञात करना है। तो आइए अपन पाँचवा सवाल हल करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पाँचवा सवाल, अब देखते हैं पाँचवें सवाल में अपन को मान क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ पर a बराबर 3.5 दिए हुए हैं, d का मान 0 दिया हुआ है और n का मान 1.5 दिया हुआ है। इसमें अपन को a n का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे एक बार फिर। सूत्र लिखते हैं सबसे पहले, a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो आइए इस सूत्र में हम मान रखते हैं। ए एन का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए ज्यों का त्यों लिखेंगे। ए का मान है 3.5 प्लस एन का मान अपने पास 1.5 है, -1 इंटू डी। तो डी का मान अपने पास 0 है। आगे बढ़ते हैं।
3.5 ज्यों का त्यों रहेगा। 105 में से 1 कम कर देते मतलब घटा देते हैं तो 104 बचते हैं। इनटू में कितना आएगा अपना 0 आएगा। तो ए एन बराबर 3.5 ज्यों का त्यों रहेगा। अब 0 का गुणा करेंगे 104 में। संख्या कोई भी हो अगर उसमें 0 का गुणा होता है तो 0 ही आता है। तो ए एन बराबर 3.5 में अपन को 0 जोड़ना है तो अपनी संख्या 3.5 ही आएगी। यानी हमारा जो 5वां सवाल और इस मतलब पहले सवाल का जो 5वां सवाल था वो आखिरी सवाल था जिसका आंसर कितना आया 3.5। तो आइए हम टेबल में देखते हैं तो उसने हमसे पूछा क्या था। उसने हमसे पूछा भी ए एन का मान था तो यहाँ पर कितना आएगा 3.5। यह 5.2 का पहला सवाल था जिसमें 5 सवाल थे। पहले सवाल में अपन को ए एन का मान ज्ञात करना था, इसमें 28 आए थे। दूसरे सवाल में आपको डी का मान पता करना था तो डी का मान 2 आया था। तीसरे सवाल में ए का मान ज्ञात करना था तो 46 आए थे। चौथे सवाल में एन का मान ज्ञात करना था जिसमें 10 आए थे। और पाँचवें सवाल में आपको ए एन का मान ज्ञात करना था जिसमें 3.5 आए हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से विकल्प बनते